दूसरा नंबर जो हम लोग कर रहा है क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। यानी कोई आदमी गया दुकानदार के पास, 5 गो पेंसिल खरीदा और 7 गो कलम खरीदा, तो दोनों का दाम कितना हो गया? 50 रुपया ना। फिर कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। और फिर दोबारा जब वो कुछ खरीद रहा है फिर से, तो 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम, तो कितना रुपया दे रहा है? 46 गो। तो आखिर एगो पेंसिल और एगो कलम उसको कितना में पड़ा? तो हम लोग बनाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। यानी कि पेंसिल का दाम कुछ होगा तो उसको 5 से गुना कर लिया होगा, और एगो कलम का भी दाम कुछ होगा जिसको 7 से गुना कर लिया होगा, तभी ना 7 गो कलम का दाम निकलेगा। अब 5 गो पेंसिल के, तो 5 पेंसिल और कलमों के जोड़ा है तो इसको कितना हुआ है? 50 गो। 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम है तो 50 गो, और 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम है तो 46। देखो हम लोगों को मालूम नहीं है कौन कितना का है, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। एक कलम का मूल्य y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ढूंढ देंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न से। अच्छा देखो पेंसिल कै गो है? 5 गो है। तो अगर एगो पेंसिल का दाम अगर हम लोगों को मालूम है 100 रुपया, तो 5 गो पेंसिल का दाम कितना होगा? 5x। क्योंकि अगर एगो पेंसिल का हम लोग का दाम मालूम चल जाए 5 रुपया, तो 5 गो पेंसिल का 5 से ना 5 में हम लोग गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा ना। तो उसी तरह भी एगो पेंसिल का दाम है 100 रुपया, तो 5 गो पेंसिल का दाम 5x। फिर प्लस करेगा कलम के दाम में, तो एगो कलम का दाम है y रुपया, तो 7 गो कलम का दाम कितना आ जाएगा? 7y। क्योंकि मान लो एगो कलम का दाम अगर हम लोग को मालूम रहता 4 रुपया, तो 7 गो कलम का दाम निकालने के लिए 7 से ना 4 में गुना करते तो हम लोग का 28 आता। तो 7 से तो y में गुना होगा तो 7y ना हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का पेंसिल का दाम, ये हो गया कलम का दाम, और दोनों मिलके कितना हो जा रहा है? 50 रुपया हो जा रहा है ना। तो हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दूसरी स्थिति में प्रश्न से। देखो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम अब खरीद रहा है तो 46 गो रुपया दे रहा है। कै गो पेंसिल हो गया? अब 7 गो। तो एगो पेंसिल का दाम है 100 रुपया, तो 7 गो पेंसिल का दाम हो जाएगा 7x। उसके बाद में एगो कलम का दाम है y रुपया, तो 5 गो कलम का दाम हो जाएगा 5y। तब कितना रुपया दे रहा है? ये 46। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब देखो इसमें भी हम लोग को ग्राफ पे निकल जाएगा कि पेंसिल का दाम कितना है और कलम का दाम कितना है। अब इसमें जब तुम लोग ग्राफ बनाएगा सब, तो सबसे छोटी इकाई को 1 मानेगा सब, यानी कि 10 20 30 लिखेगा सब, तभी नहीं सब मिलेगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से हम लोग काम करते हैं। समीकरण 1 जो है 5x + 7y = 50, तो 7y को ही इधर ला देते हैं। 50 - 7y। अब यहां पे हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या x बराबर 50 - 7y बटा 5 ना। तो अब यहीं पे हम लोग x का मान रखते जाएंगे। देखो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से हम लोग काम कर रहे हैं, अब y का मान रखते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि x हम लोग एक तरफ बचा लिए हैं। मान लो हम y का मान अगर 10 रख रहे हैं, 10 रखने पर देखो हमारा समीकरण जो है x बराबर 50 - 7। अब y का है ना जरूरत है एक बार लिख के फिर दोबारा लिखने का ना। यहीं पे हम y के जगह पे क्या रख दे रहे हैं? 10, और नीचे कितना है? 5। 5 को हम इसलिए नीचे लाए हैं क्योंकि 5 से संख्या कटने का चांस ज्यादा रहता है ना।
अगर 7 लाते तो दशमलव में कटता तब भी आंसर आता। तो देखो x बराबर हम लोगों को 10 सते 70, यानी कि 70 हो गया हम लोगों का माइनस में, और 50 है हम लोगों का प्लस में। तो प्लस माइनस माइनस ना, तो कितना हो जाएगा -20/5। और फिर इसको x 5 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि x का मान 10 रखे तो y का मान हम लोग का आ गया 4, -4। फिर मान लो हम लोग लिखते हैं y का मान अगर 2 रखते हैं तो ना 2 नहीं रखेंगे, अगर 20 एक बार उतना ज्यादा ना 5 रख देते हैं क्या, 7 × 5 = 35 होगा, कट के आ जाएगा। y का मान 5 रखने पर देखो, जब y का मान हम लोग 5 रखेंगे तो हमारा जो समीकरण है x बराबर, इसी के नीचे तुम लोग लिखेगा सब 50 - 7 गुने, अब y का मान कितना रखने जा रहे हैं हम लोग 5, अब बटा 5, तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा 7 × 5 = 35। अब 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15/5, 5 तिहाई हो गया, तो x का मान हम लोग का आ गया 3। तो इसका जो हम लोग का बॉक्स हो गया, ऐसे बॉक्स बना लेंगे x y। देखो y का मान हम लोग 10 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया है -4। y का मान हम लोग 5 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया है 3। यहाँ पे ना y ना है, y नीचे लिखे हैं, y 5 तो x 3, y वाला हमारा नीचे है, y का मान 10 तो x का मान -4, सही है। फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, तो ठीक है, जहां पे जिसको थोड़ा सा डाउट लगे बोलना ही है, ना तो गलती ही लिख देते हैं हम, उसी तरह रह जाता है। तो देखो समीकरण 2 लिखेंगे हम लोग 46। अच्छा, इसमें हम 7x को इधर भेज देते हैं, हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 46 - 7y, और उसके बाद में y बराबर अच्छा हाँ, अच्छा है तो ठीक था ना, हाँ 7x। अब देखो y बराबर 46 - 7x बटा कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे हम इसलिए y को बचाए हैं क्योंकि नीचे 5 आ जाए, क्योंकि 5 से कोई भी संख्या दशमलव के बाद में कट जाएगा 1 अंक के बाद, तो इसलिए इधर y को छाट लिए। अब मान लो हम लोग जब बनाएंगे यहाँ पे इसको, तो y का मान, हाँ इसमें x का मान रखेंगे। देखो क्योंकि हम लोग इधर ना y को छाट लिए हैं, तो x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलेगा। हम लोग लिखेंगे x का मान लो 5 रख रहे हैं, 5 रखने पर इधर लिख देते हैं x का मान जब हम लोग 5 रखेंगे तो ये है हमारा y बराबर 46 - 7। अब x के जगह पर हम क्या रखने जा रहे हैं 5, और नीचे है 5, तो y बराबर 46 - 7 × 5 = 35/5। तो y बराबर हम लोगों का 6 में से 5 जाएगा 1, और 4 में से 3 जाएगा 1, और बटा 5। घटाएंगे तो 5 दूनी 10, और बच गया 1, तो दशमलव देंगे 0 आएगा, 5 दूनी 10। ये हो गया हम लोग का y का मान कितना 2.2। तो उसमें जो हम लोग छोटी इकाई को जो 1 2 मानेंगे ना, उसी को 2 मान के ऊपर 2 लिख देंगे, यानी कि एकदम छोटा पॉइंट पे जाएगा। फिर मान लो हम लोग इसमें कितना कितना है हम लोग बॉक्स में 4 10 3 5 है, तो इसमें तो हम लोग 1 2 ही ना मान के बना लेंगे आराम से, क्योंकि तो अंक हमारा छोटा ना है। ग्राफ में 1 2 मान के बनाना, सबसे छोटी इकाई को 0.1 मानना सब, अब बड़का जो आएगा बॉक्स हुआ उसको 1 2 मान लेना है। फिर मान लो हम लोग लिखते हैं x का मान कितना रख दिए हैं, या यहाँ पे आ गया हम लोगों का 11 कट के। मान लो x का मान अगर हम 1 रखते हैं, 1 रखने पर ये माइनस में वो रख देते हैं, ठीक है। देखो 1 रख दिए तो y बराबर
कितना है दे 46 -7 गुने -1 अब बटा 5, तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7 का 7 बटा 5, तो y बराबर हो जाएगा 7 6 13 और 4 1 5। और फिर ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 का 5, देखो 5 का 5 कट गया और 3 बच के इसी तरह रुकेगा, तो वो पहले 0 देंगे और तब मान लो इसको कटाना है तो दशमलव देंगे, तब देखो 0 आएगा 5 6 30, तो 10.6 हो गया। तो फिर इसका जो बॉक्स हो जाएगा हम लोगों का, यानी y में ऊपर 11 तक लिख देंगे तो 10.6 मिल जाएगा। देखो तो ये हो गया हम लोगों का x और ये हो गया y। तो यहां पे हम लोग क्या किए हैं, x का मान हम लोग 5 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया है 2.2। यहाँ पे हम लोग x का मान -1 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया है 10.6। चलो इसको कर लो सब, तो ग्राफ हम लोग देखते हैं। देखो इसका जब तुम लोग ग्राफ बनाएगा सब, तो उसी तरह क्या करना सब तुम लोग, हाँ लाइन खींच देना है 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो इधर भी हम लोग इसी तरह खींच लेंगे, इधर तो सब माइनस में है और नीचे भी हमारा सब क्या होगा माइनस में। हाँ 7 8 9 10 और ऊपर वाला सब प्लस में। एक हाँ प्लस में। देखो इसमें हम लोग सबसे छोटी इकाई को क्या माने हैं 0.1। तो जो तुम लोग ग्राफ अभी लिखा है सर, तो पहला बॉक्स में हम लोग क्या क्या था बोलो सब, तो y 10 था और उसके बाद में 3 और 5 और दूसरा जो बॉक्स था 2.2। अच्छा उसके बाद में हाँ ठीक है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस में 4 आया है और y कितना पे गया है 10 पे, तो 10 के सामने लेके चल जाएंगे -4 और 10। कोनो बात ना, ग्राफ पे जब बनाएगा सब तुम लोग का फ्रेश आ जाएगा। फिर x 3 y 5, देखो x से 3 है और y का गो है 5 गो, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 5 और क्या करेंगे इसको पकड़ के इससे मिला देंगे ना, इसको जितना मर्जी ऊपर नीचे हम लोग या इस तरह जहां तक मर्जी करे खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग x 5 और y 2.2। देखो x 5 है और y 2.2, तो यहाँ पे 2 है और 2 के ऊपर तक जाएगा, यानी कि 2 से जो 1 2 3 छोटका छोटका रहेगा ना उससे हल्का सा ऊपर कर देना सब, तो x 5 और y हो जाएगा 2.2। उसके बाद में है x -1 और y 10.6। x हो गया हम लोगों का -1 और y हो गया 10.6। तो 10 पे मान लो 5 है ना, 5 के ऊपर हल्का सा जाएगा। हाँ यहाँ पे मान लो 11 है तो इससे जो बीच में 5 रहेगा ना उसी से हल्का ऊपर जाएगा। हाँ तो -1 और 10.6। अब इसको फिर क्या करेंगे, इसी तरह चिन्ह खींचेंगे तो कहीं ना कहीं इधर मिलेगा, जहां पे हम लोगों को मालूम चलेगा जो y के सामने आएगा वो पेंसिल का दाम हो जाएगा और जो x के सामने जाएगा वो कलम का दाम।